डीसी बडगाम तारिक हुसैन गिनाई ने कोरोना वायरस के तनाजुर में सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। डीसी ने मुख्तलिफ आइसोलेशन वार्ड्स का मुआयना किया। डीसी ने कहा कि ईरान से वापस हुए और या होने वाले ज़ायरीन के लिए कई आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और चीन से 41 अफराद वापस हुए हैं और इनका टेस्ट का नतीजा मनफी रहा है। डीसी ने बताया कि इन अफराद को निगरानी में रखा गया है। गिनाई ने कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुतासर इलाकों से आने वाले अफराद के अहले खाना भी मेडिकल टीमें राब्ते में हैं। इस वक्त हमने डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट एरियाज़ में कोई 80 बेड के करीब जो है हमने एयर मार्क किए हैं। ऐसे कोई अगर कोई पिलग्रिम है या कोई भी जो घर वापस आ रहा है, बाहर पढ़ाई कर रहा है, अभी तक जो है 41 लोग वापस आए हैं, जिसमें 10 चाइना से और 31 जो है ईरान से आए हुए हैं। तो उन सब को जो है 14 डेज़ पीरियड जो है कंप्लीट हो गया। जो चाइना से आए थे उनका 28 डेज़ पीरियड भी पूरा हो गया है। तो फिक्र बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीसी राजौरी ने कोरोना वायरस के ज़िम्न में एक एडवाइजरी जारी की है। डीसी ने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से सुंदरबनी में इमदादी व निगरानी मरकज कायम किया जाएगा। डीसी राजौरी नज़ीर अहमद शेख ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि वायरस के फैलने के खदशे के तहत तिजारती मेले समेत दीगर बड़े इवेंट्स मनसूख कर दिए गए हैं। डीसी ने कहा कि इंतजामिया ने मुनासिब तैयारी भी की है। एक यहाँ से डिसीजन लिया है कि खास करके जो अगले हफ्ते हमारे यहाँ पे बेले में जो है एक मेला शुरू हो रहा था, उस मेले को हमने रद्द कर दिया है। तो लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा है वहाँ अवॉइड करें, पब्लिक गैदरिंग ना करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलर्ट है। तमाम मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी फंक्शनरीज हैं, चाहे वो GMC के प्रिंसिपल हैं, चाहे आपका BMO है, चाहे आपका CMO है, उन तमाम को अलर्ट पर रखा गया है। उधर हंदवाड़ा पुलिस की जानिब से DPL हंदवाड़ा में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कोरोना वायरस के फैलाव और एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस, CRPF, डॉक्टर, तिब्बी माहिरीन व दीगर लोग इसमें शामिल हुए। SSP हंदवाड़ा डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाना चाहिए। उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया। एडिशनल SP मशकूर अहमद भी मौजूद रहे। डोंट बिलीव इन रूमर्स। बहुत रूमर्स चल रहे हैं। ऑलरेडी हम बड़े बड़े फ्लू फेस चुके हैं हिस्ट्री में, लाइक SARS वगैरह। कोरोना में अभी समर हेयरकन साहब बोला समर आने वाला है, तो हमारा देश का क्लाइमेट एनवायरनमेंट अलग है, हमारे पास अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज भी है। सो स्टॉप द रूमर्स, कुछ नहीं होगा। वी आर वेल इक्विप्ड टू फाइट कोरोना वायरस एंड COVID-19। कोरोना वायरस के पेश नजर सयाहती मकाम पहलगाम में म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम कम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। कमेटी के सदर, रईस लोन CEO PDA डॉक्टर नासिर और SHO पहलगाम शब्बीर अहमद के अलावा दीगर लोगों ने शिरकत की। कोरोना वायरस और उससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी गई। सयाहती मकामात पर इस हवाले से मजीद चौकसी बरतने की तलकीन की गई। मुकर्रीरीन ने समाज के मुख्तलिफ तबकात के जिम्मेदारों के रोल पर भी रोशनी डाली। पूरे पहलगाम के लोगों को जो है अवेयर किया था ताकि वो यहाँ पर आए, और इसके साथ साथ हमने BMO सलर जो है उससे बात करके एक मेडिकल टीम बुलाई थी जिन्होंने यहाँ पर पूरे तरीके से जो है लोगों को ब्रीफ किया है कि कोरोना वायरस के रिलेटेड कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं और किन किन चीज़ों को हमें परहेज़ करना चाहिए। होली के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इस मरतबा अकीदतमंदों की कम तादाद देखी गई है। इसकी वजह है कोरोना वायरस। इस वायरस के फैलने के खदशे की वजह से अकीदतमंद दिगर मकामात पर सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी अकीदतमंदों की कमी की वजह से कटरा में तिजारती सरगर्मियां भी ठप पड़ गई हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पर हुकाम की जानिब से महकमे सेहत की खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं जो मुसाफिरीन की तिब्बी जांच कर रहे थे। साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया जा रहा था। रेलवे हुकाम की जानिब से हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं। कटरा रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मरतबा अकीदतमंदों की तादाद कम हुई है। टाइम पे जो त्योहार है हमारा, उस टाइम पे यात्रा होती थी, इस बार उससे आधा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता था। इस साल मैं कह रहा हूँ कि उससे आधा है, लेकिन आगे देखते हैं, आगे शायद ये बढ़ेगा, मुझे लग रहा है बढ़ेगा। लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत है प्रिकॉशन लें, जैसे भी एडवाइस दी जाती है सरकार की तरफ से उसको फॉलो करें। यात्रियों को इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं, और अगर किसी यात्री को खांसी जुकाम की कोई शिकायत पाई जाती है तो वो उसकी सहायता कर रहे हैं, उसको हेल्प डेस्क तक ले जा रहे हैं और उनका प्रॉपर चेकअप हो रहा है, मुआयना किया जा रहा है। हम इस बात से आपसे सहमत हैं कि होली के त्यौहार पे जो उत्साह होता था, जो भीड़ होती थी, वो आज नहीं है।
काफ़ी भीड़ उस पे पिछले साल से इस बार कम है। इसमें लोगों को डरने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो प्रिकॉशन ले रहे हैं तो यात्रा पे जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दहशत वाली बात नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के खतरे के तनाजुर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और दीगर एंट्री पॉइंट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। ताहम रेलवे स्टेशन कठुआ पर इस हवाले से कोई इंतजाम न होने से मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि कोरोना वायरस की जांच के लिए रेलवे स्टेशन पर मुनासिब इंतजाम किए जाएं, क्योंकि स्टेशन पर हर रोज कई अफराद की आमदोरफ्त होती है। लखनपुर में इन्होंने एक चेक आउट पॉइंट खोला हुआ है जहाँ पे बाहर से आने वाले यात्रियों की चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन कठुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है जहाँ बहुत सारी ट्रेन आती हैं। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना से कोई उनका अधिकारी है, ना उनका कोई एम्प्लॉई है, ना उनकी तरफ से कोई यहाँ पे टेबल कैंप कुछ भी नहीं लगाया गया है। यही मांग करूंगा कि इसे फैलने से रोकने के लिए ये एक उपाय बहुत अच्छा है कि हमारे रेलवे स्टेशन पर जो है एक मेडिकल जांच जो है वो कैंप लगाया जाए। कठुआ के सनती इलाके में एक 3.5 साल लड़की की मुबैना आबरूरेजी का वाकया पेश आया है। 20 साल नौजवान पर बच्ची की आबरूरेजी का इल्जाम है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में बच्चे की तिब्बी जांच की जा रही है। मुतासरा के वालिद ने कसूरवार को जल्द पकड़ने और सख्त सजा देने की मांग की है। मेरी बीवी गई सब्जी लाने के लिए, तब तक इसने रूम में दरवाजा बंद करके कुंडे काम कर रहा था। मैं फिर दोबारा मेरी बीवी आई सब्जी लाने, देखे तो कुड़ी चिल्ला रही थी। बाहर खड़ी हुई तो दरवाजा खोली, गेट से बोलते रागनी बेटा क्यों चिल्ला रही है। तब तो लड़का फरार हो गया। फिर मेरी बीवी उसको पकड़ी, धक्के मार के उसने भाग गया। 21-22 साल का लड़का। लड़की की उम्र कितनी? उम्र 3.5 साल की है। कभी कुछ नहीं हुआ, लड़कों को अभी पकड़े नहीं। गुनहगार को फांसी चाहिए। आइए ले जाते हैं आपको फ्रूटफुल जूसेस की दुनिया।